किसी पुराने शहर में राजू नाम का एक बहुत ही चतुर चोर रहता था। वह दूसरों की तरह जबरदस्ती चोरी नहीं करता था, बल्कि अपनी बुद्धि और चालाकी से काम लेता था। वह अमीरों की तिजोरी से चोरी करता और गरीबों की मदद करता, इसलिए लोग उसे बुरा चोर नहीं मानते थे। उस शहर में एक सेठ धनवंत राय रहता था, जो बहुत अमीर और लालची था। वह गरीबों की मदद करने के बजाय उनके पैसे हड़प लेता था। शहर के लोग उससे बहुत परेशान थे। राजू ने तय किया कि वह इस सेठ को सबक सिखाएगा। एक दिन राजू साधु का भेष बनाकर सेठ के घर पहुंचा। उसने कहा, सेठ जी, मैं दूर से आया साधु हूं। मेरे पास एक चमत्कारी पत्थर है जो लोहे को सोना बना देता है। सेठ की आंखें चमक उठीं। उसने पूछा, सच में? वह पत्थर मुझे दे दो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। राजू बोला, यह पत्थर मैं ऐसे नहीं दे सकता, इसकी पूजा करनी पड़ती है। इसे 3 दिन एक अंधेरी कोठरी में रखना होगा, कोई देखे नहीं, तभी यह काम करेगा। सेठ लालच में आ गया। उसने राजू से पत्थर ले लिया और उसे अपनी तिजोरी के पास रख दिया। रात में जब सेठ और घर के सभी लोग सो गए, तभी राजू चुपके से अंदर घुसा। उसने बड़ी चालाकी से तिजोरी का ताला खोला और सारा गलत कमाया हुआ धन निकाल लिया। सुबह जब सेठ ने तिजोरी खोली तो वह खाली थी। वह रोने लगा और चिल्लाया, मुझे लूट लिया गया, वह साधु तो चोर था। राजू शहर से धन लेकर पहले ही जा चुका था। उसने वह सारा धन गरीबों में बांट दिया, किसी को दवाई के लिए, किसी को पढ़ाई के लिए, किसी को खाने के लिए। लोग खुश हो गए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि यह सब किसने किया। कुछ दिनों बाद राजू फिर साधु के वेश में शहर आया और चुपचाप देख रहा था। तभी सेठ धनवंत राय बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया कि उसका लालच ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था। उसने शहर के लोगों से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब ईमानदारी से रहेगा। इधर राजू ने यह सब देखा और मन ही मन बोला, अब मुझे यहां चोरी करने की जरूरत नहीं। कुछ समय बाद राजा के सिपाहियों को राजू पकड़ में आ गया। राजू को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने पूछा, तू चोरी क्यों करता है? राजू ने सच सच सारी कहानी सुना दी, सेठ की, गरीबों की और पत्थर की चाल की। राजा यह सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, तू साधारण चोर नहीं है, तू तो एक चतुर और दयालु इंसान है। मैं तुझे माफ करता हूं, लेकिन आज से तू चोरी नहीं करेगा। राजा ने राजू को राजमहल का गुप्तचर, जासूस बना दिया। अब राजू अपनी बुद्धि से अपराधियों को पकड़ने लगा। जो कभी चोर था, वही अब न्याय का रक्षक बन गया था।